जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इमरान है। मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल में पोस्ट ग्रेजुएट रजिस्ट्रार हूँ और मैं आज आपको कोरोना के बारे में और पर्टिकुलरली स्मोक के बारे में बताऊंगा कि स्मोक और कोरोना इसमें से ज़्यादा डेडली कौन सी चीज़ है। तो देखें, स्मोक तो बेसिकली हर किसी को आप में से पता है कि स्मोक और फॉग आपस में जब मिल जाएँ तो वो स्मोक बन जाता है। तो इसके भी आलमोस्ट सिम्टम्स जो हैं वो आलमोस्ट जो है ना कोरोना से रिलेटेड है। कोरोना में ये होता है कि ऑलरेडी आपको मीडिया से पता चल गया होगा कि कोरोना में जो है ना वही फ्लू है, आपको कफ़ है, ड्राई कफ़ हो जाती है, फ़ीवर हाई ग्रेड है। इसी तरह स्मोक में ये होता है कि आपको एक तो ब्राउन कलर्ड क्लाउड्स होंगे बाहर और लाइट जो है ना काफ़ी कम होगी, जिसमें जो है ना बेसिकली ये स्मोक जो है ना हमारी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है और प्लस जो है ना इंडस्ट्रियल स्मोक जो है और जो हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं उसमें जो है ना काफ़ी ज़्यादा पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे ऐसा कि सल्फ़र ऑक्साइड हो गई, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गए। ये मिलके जो है ना जब हवा में जाते हैं ऊपर तो ओज़ोन जो है ना ये प्रोड्यूस करते हैं। ओज़ोन जो है ना वो बेसिकली आके आपकी आइज़ को इरिटेट करती है, जिसकी वजह से आपकी आई इरिटेशन, वाटरिंग फ्रॉम आइज़, एलर्जी सी हो जाती है आपको और साथ जो है ना ये आपकी रेस्पिरेटरी सिम्टम्स जो है ना ये क्रिएट करती हैं, जैसा कि कफ़ हो गई या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो गई। तो इससे बेसिकली ये है कि हम दोनों से डेफिनेटली बचाव है, क्योंकि अभी तक कोरोना की भी कोई वैक्सीनेशन, कोई मेडिसिन नहीं आई। और इसी तरह स्मोक से तो बेसिकली आप मैक्सिमम प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई हल नहीं है जो कि आप इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर कर सकते हैं। अलबत्ता ये है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपको मतलब कम यूज़ करनी चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप पर्सनल गाड़ी पे जाएंगे तो डेफ़िनेटली ज़्यादा फ्यूल और ज़्यादा जो है ना पोल्यूटेंट्स एयर में आएंगे। और इसी तरह जो हमारे किल्स हैं जो हमारे जिसको हम भट्ठे बोलते हैं, तो भट्टा वालों को जो है ना इनको थोड़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवानी चाहिए गवर्नमेंट को। और साथ जो है ना आपने मास्क लगा के रखना है और पर्टिकुलरली बाहर जाने से ऐसे मौसम में बाइक पे सफ़र करने से कोशिश करें कि अवॉइड करें। और इसके साथ जो है ना कॉन्टीन्यूसली अगर आपको फ़ील हो और आपकी आइज़ इरिटेट होना स्टार्ट हो जाए तो आपने फ्रीक्वेंट जो है ना फेस वॉशिंग करनी है, ताकि जो है ना ये आपकी आइज़ में से पोल्यूटेंट्स निकलते रहें। डेडली डेफिनेटली इससे काफ़ी ज़्यादा स्मोक से भी डेथ्स होती हैं, पर्टिकुलरली वो लोग जो अस्थमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। जिस तरह अस्थमा वाले पेशेंट्स को नवंबर दिसंबर में मास्क वगैरह लगा के रखना चाहिए, और इसी तरह क्योंकि एलर्जेंस वगैरह, पोलन्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसी तरह ये भी जो है ना उनके लिए काफ़ी डेडली है। इसी तरह इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ जो पेशेंट हैं जिनको ऑलरेडी कोई चेस्ट प्रॉब्लम चल रही है, डायबिटिक हैं, कोई कार्डियोवास्कुलर डिज़ीज़ है, और स्मोक से बचने के लिए हमें प्लांटेशन करनी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स जो है ना उनमें से सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, ये यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो है ना माहौल में इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम जो है ना दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। इस हवाले से मैं इमरान खान साहब के विजन को भी अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने बिलियन ट्री जो है ना सुनामी मंसूबे स्टार्ट किए हुए हैं, जो कि हमारे लिए, आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। क्योंकि लाहौर, जैसा कि आप सबको पता है कि लाहौर एक सर्वे के मुताबिक लाहौर जो है ना नंबर 1 पोल्यूटेड सिटी है पाकिस्तान का, जो कि बहुत ज़्यादा अलार्मिंग कंडीशन है। और यहाँ के जो लोग हैं वो भी एट रिस्क हैं कि उनको सांस की तकलीफ़ हो सकती है, लंग कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ऑलरेडी जो है ना जो स्मोकर्स हैं वो तो वैसे ऑलरेडी एट रिस्क है, क्योंकि स्मोक उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कंप्रोमाइज़्ड होती है। और इसमें यह है कि इसके बचाव के लिए एक तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए, मास्क लगा के रखें, फ्रीक्वेंट जो है ना फेस वॉशिंग करें, और बेजा बाहर इस तरह के मौसम में बेजा बाहर ना निकलें। कोई काम है तो आप जाएं, और इवन दैट आप अगर बाइक पे सफ़र कर रहे हैं तो हेलमेट वगैरह पहन के जाएं। डाइट में जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपने विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन ए, ये रिच जो है ना डाइट्स आपने लेनी है। इनके सोर्सेज क्या क्या हैं? आपके सिट्रस फ्रूट्स हो गए, आपका लेमन है, आजकल किनो है, फ़िल्टर है, स्ट्रॉबेरी है, इस तरह की चीज़ों में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है।
और जो कि एक एंटीऑक्सीडेंट है, और जो इस तरह के आपके इरिटेंट्स आपके लंग्स में जाते हैं या उसके ज़रिए आपके ब्लड में जाते हैं, तो उसको किल करने में विटामिन सी का बहुत बड़ा रोल है, जो कि हमें इस तरह की और हेल्दी डाइट यूज़ करें, ऑयली चीज़ें और इन चीज़ों से परहेज़ करें जिनसे आपको ऑलरेडी कोई चेस्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। किसी और टॉपिक के बारे में अगर आप मालूमात लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप जाके मैसेज कर सकते हैं।